हेलो फ्रेंड्स, राज ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। एक्सरसाइज 3.2 का 2 नंबर क्वेश्चन आज देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अनुपात A1/A2, B1/B2, C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर है अथवा समपाती है। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन को देख लिए। 1 नंबर में इनका क्वेश्चन दिया गया है। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं कि 5x - 4y + 8 = 0, जिसको हम समीकरण फर्स्ट मान लिए, और 7x + 6y - 9 = 0, जिसको सेकंड मान लिए। तो ये 2 पॉइंट मेरे पास अवेलेबल है जो समीकरण का रूप लिया हुआ है। तो समीकरण की पहचान कैसे करेंगे? तो ax + by + c से, यहाँ से आप इस तरीके से जब कंपेयर करेंगे, मतलब तुलना करेंगे, तो यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं कि a मान कितना है, b का मान कितना है, c का मान कितना है। तो कंपेयर करते हैं, यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है। तो a, अगर हम a1 लिख रहे हैं इसका मतलब कि समीकरण फर्स्ट लिख रहे हैं। अगर a2 लिख रहे हैं इसका मतलब समीकरण सेकंड से ले रहे हैं। तो a का मान कितना है? तो 5 है, a1 5 हो गया। यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो सबसे पहले हम -4 दे दिए। ये कंपेयर जब करवाते हैं तो देखिए, जैसे कि यहाँ पे हम प्लस और ब्रैकेट में माइनस दे सकते हैं कुछ स्टेप्स। जैसे 5x है तो प्लस दे के -4 दे के इंटू y दे सकते हैं, इसलिए इसका तुलना b से -4 की तरह होगा। और c का 8, c1 8 हो गया। अब a2 7, b2 6 और c2 -9, ये तो क्लियर हो गया। अब इससे जब देखते हैं, कंपेयर करते हैं हम A1/A2, B1/B2, C1/C2 से, तो सबसे पहले हम A1/A2 का मान निकालते हैं। A1/A2, A1 5 है, A2 7 है, 5/7। B1/B2, तो B1/B2 -4 है, 6 है, तो -4/6। C1/C2, तो 8/-9। अब A1/A2 का मान है 5/7, और जबकि B1/B2 का मान -4/6, जो कि आपस में बराबर नहीं है, इसलिए बराबर नॉट इज इक्वल नॉट। तो ये A1/A2 B1/B2 की तुलना में बराबर नहीं है, अतः इसलिए हम यहाँ पे लिखे हुए, अतः जब A1/A2, इज इक्वल नॉट B1/B2 हो, तो दिए गए समीकरण युग्म के लिए क्या रूल होता है? तो ये तीनों रूल यहाँ पे शो कर दिए। अगर ये तीनों आपस में बराबर हो जाता है तो समपाती रेखा, अगर इसको कॉपी में नोट कर लीजिए और इनको याद भी रखना है। अगर तीनों बराबर होता है तो समपाती रेखा, 2 को बराबर हो, 1 बराबर ना हो, समांतर रेखा। अगर दोनों में से दोनों बराबर नहीं हो, कोई बराबर नहीं हो, तो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हुई रेखा। और यहाँ पे वैसा ही कंडीशन हुआ है, एक भी बराबर नहीं है, इसलिए यह क्या हो गया? एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हुई रेखा। थैंक यू। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए। दूसरा वीडियो, एटलीस्ट दूसरा क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं। 9x + 3y + 12 = 0, 18x + 6y + 24 = 0। ये समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड है। A1 = 9, B1 = 3, C1 = 12, A2 = 18 समीकरण सेकंड से, B2 = 6 और C2 = 24। इस मैटर में बात पहले कर चुके समीकरण पहला क्वेश्चन में कैसे कैसे आ रहा है। अगर A1/A2 बराबर करते हैं, इसको भिन्न में लाते हैं, A1/A2 को 9/18, B1/B2 3/6 और C1/C2 12/24। जब तीनों का तुलना बराबर करते हैं तो 9/18 = 3/6 = 12/24। इसका ले लिए A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। जब तीनों कटाते हैं 1/2 1/2 1/2, मतलब कि तीनों क्या है? बराबर है। और तीनों बराबर का कंडीशन अभी पहले बताए थे पहला वाला क्वेश्चन में, अगर तीनों बराबर क्या होती है? समपाती रेखाएं होती है। तो इसलिए लिख दिया, अतः दिए गए समीकरण युग्म के लिए रेखाएं समपाती होती है। अतः क्या हो जाएगी? अतः ये समपाती है, समपाती रेखा। क्लियर? तीसरा नंबर क्वेश्चन,
तीसरा नंबर क्वेश्चन में 6x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल 0, 2x माइनस y प्लस 9 इज इक्वल 0। दो समीकरण फर्स्ट और सेकंड दिया गया है, तो हम यहाँ भी तुलना करते हैं। तो a1 का मान कितना है 6 है, b1 का मान कितना है -3 है। अच्छा यहाँ अगर +3 रहता तो क्या +3 प्लस पे रहे तो फर्क नहीं पड़ेगा, पर अगर माइनस में रहे तो लिखना पड़ेगा -3। c1 का मान 10, a2 का मान 2, b2 का मान -1 कुछ नहीं तो -1 है और c2 का मान 9। तो a1 बटे a2 अगर अलग अलग करके निकालना, थोड़ा यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इस तरह ही बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। a1 बटे a2 तो 6 बटे 2 और 2 तिया 6, 3 बटे 1 को हम 3 भी लिख सकते हैं। b1 बटे b2 -3 बटे -1 तो माइनस माइनस कट गया और 3 बटे 1 को 3 लिख सकते हैं। c1 बटे c2 10 बटे 9 जो कि कटेगा नहीं। अब ये दोनों बराबर है लेकिन ये बनता बराबर नहीं है, तो इस परिस्थिति में यहाँ पे नोट लिखाए थे a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 अगर बराबर ना हो c1 बटे c2 क्या होता है, समांतर रेखा होता है। तो यहाँ फिर लिख दिए a1 बटे a2 इज इक्वल b1 बटे b2 इज इक्वल नॉट c1 बटे c2, अर्थात दिए गए समीकरण युग्म के लिए रेखाएं समांतर होती है। ये पॉइंट को लिखना है और उसके बाद नीचे लिखना है अतः यह समांतर रेखा है। यहाँ पे रेखा छूट गया, रेखा नोट कर लीजिए, अतः समांतर रेखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन का कहना कुछ और है, संगत और असंगत। तो पहले इनको समझते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करें, ठीक है। कहता है अनुपात a1 बटे a2 b1 बटे b2 c1 बटे c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरणों का युग्म संगत है और असंगत। हमारा यहाँ मेन क्वेश्चन है कि संगत है या असंगत, इनको जानना है, ठीक है। तो रूल तो यही 3 है, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, जिसका अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। क्या होता है, अपरिमित रूप से अनेक हल। और जब दो बराबर हो एक बराबर नहीं हो तो इसका होता है कोई हल नहीं, और दोनों में कोई बराबर नहीं हो तो इसमें तो केवल एक हल, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट को ध्यान रखना। अब जानते हैं कि संगत और असंगत क्या है। अगर साधारण भाषा में सीखें कि संगत और असंगत क्या है तो कुछ इस टाइप से समझा सकते हैं कि जिसका एक भी हल निकल जाए, जिसका एक भी हल हो जाएगा तो वो संगत होगा, और जिसका कोई हल नहीं होगा, एक भी हल नहीं होगा, वो असंगत होगा। जैसे इसका एग्जांपल है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 अब बराबर नॉट c1 बटे c2, जिसका है कोई हल नहीं। तो इसका कथन के अनुसार ये दोनों संगत होगा, पर e2 जो है क्या जाएगा, वो संगत होगा, ये संगत नहीं होगा। तो इससे हम अच्छा समझ सकते हैं कि संगत कौन कौन हो जाएगा, ये कंडीशन और ये कंडीशन दोनों संगत होगा, परंतु ये कंडीशन क्या जाएगा, असंगत होगा। हमको इसी बातों पर ध्यान देना है, बाकी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। तो कंडीशन हम देख लिए थे। अब एक नंबर क्वेश्चन, 3x प्लस 2y बराबर 5 और 2x माइनस 3y बराबर 7 दिया गया है। इधर को बराबर के अपोजिट में अगर लाएंगे तो प्लस वाला चिन्ह क्या जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये प्लस क्या हो गया, इधर आके माइनस हो गया, इधर क्या बचेगा, कुछ नहीं तो 0। सेम प्रक्रिया इसमें भी किए, 7 को इधर किए -7 और 0। तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड बनकर रेडी हो चुका है। सेम प्रक्रिया जो पहले चल रहे थे, a1 मानने का b1 c1 सॉरी आप -5 हुआ, a2 b2 c2 -7, उसी तरह चलेंगे। जब a1 बटे a2 निकालते हैं तो 3 बटे 2, b1 बटे b2 निकालते हैं 2 बटे -3 और c1 बटे c2 निकालते हैं तो -5 बटे -7 जो कट कर 5 बटे 7 हो जाएगा। तो ये दो ही जब बराबर नहीं है, तीसरा समझे कोई मतलब तो नहीं है, तो 3 बटे 2 और 2 बटे -3 के आपस में बराबर है तो नहीं है। तो a1 बटे a2 बराबर नॉट b1 बटे b2। अब ये तरीका कंडीशन तो आपको बताए थे
कि अगर A1/A2 बराबर नॉट B1/B2 है, इसका मतलब क्या हो रहा है, केवल एक हल, और एक को भी हल होगा इसका मतलब है कि वो संगत है। इसलिए यहाँ पे लिख दे, चूंकि A1/A2 बराबर नॉट B1/B2 है, इसलिए ये रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं, अतः रैखिक समीकरण का युग्म क्या है, संगत है। दूसरा नंबर क्वेश्चन 2x - 3y = 8 और 4x - 6y = 9, ये दो क्वेश्चन दिया गया है। और इस क्वेश्चन में जब 8 को बराबर के इस साइड लेकर आएंगे तो -8 हो जाएगा, और इस 9 को बराबर के इस साइड लेकर आएंगे तो -9 हो जाएगा। तो यहाँ A1 2, B1 -3, C1 -8, A2 4, B2 -6 और C2 -9। तो इस प्रक्रिया से इतना दूर तक तो सबको समझ में आ गया होगा, पिछले वीडियो में ये सब चीज़ बताए हुए हैं। A1/A2, B1/B2, C1/C2, 2/4 -3/-6 -8/-9, और एक कट गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, -8/-9 में माइनस को कटा दिए। ये दो तो बराबर हो रहा है पर तीसरा वाला बराबर नहीं है, तो यहाँ पे शो कर दिए 2 बराबर है पर तीसरा बराबर नहीं है। और जब 2 बराबर और तीसरा बराबर नहीं हो तो इससे समांतर रेखाएं होती है। कौन रेखा, समांतर रेखा, और इसका कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। और जब कोई हल नहीं होगा तो वो क्या आ जाएगा, वो संगत हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट तीसरा नंबर क्वेश्चन 3/2x + 5/3y = 7। तो सबसे पहले 2 और 3 का एलसीएम ले लिए, जो 6 हो गया। 2 से जब 6 में भाग देंगे तो 3 बार में कट जाएगा, और 3 से 3 को गुना कर देंगे तो 3 × 9x। 3 से 6 में जब भाग देंगे 2 बार में कट जाएगा, 2 × 5 = 10y = 7। अब इसके नीचे कुछ है तो 1 है। 1 से जब इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1 से जब गुना करेंगे इनको, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर 6 × 7 = 42। और जब 42 को बराबर के इधर लाएंगे तो -42। तो ये समीकरण फर्स्ट मेरा बन चुका है, 9x + 10y - 42 = 0। फिर दूसरा क्वेश्चन इसी में दिया गया है कि 9x - 10y = 14। 14 को जब इधर करते हैं प्लस को इधर माइनस में जाएगा, तो 9x - 10y - 14 = 0। ये समीकरण सेकंड बनकर रेडी हो गया। A1 9, B1 10 और C1 -42। फिर A2 9, B2 -10 और C2 -14। अब इसका A1/A2 जब निकालते हैं तो 9/9 जो कट कर पूरी तरह से 1 हो गया। जब B1/B2 निकालते हैं 10/-10 ये कट के -1 हो गया। और जब C1/C2 निकालते हैं तो 14 × 42 3 हो गया। तो ये दोनों ही खुद आपस में बराबर नहीं, तो तीसरा कंपेयर करना की जरूरी है। तो 1/1 बराबर -1/1 है क्या, नहीं है। तो लिख दे A1/A2 बराबर नॉट B1/B2। इसके आगे संगत और असंगत का पहचान पहले ही बता दिए। चौथा नंबर जो क्वेश्चन है वो ग्राफ है, और ग्राफ पहले ही 1 नंबर क्वेश्चन में बताया गया था, तो उसी प्रक्रिया से ग्राफ बना सकते हैं। अगर उसमें दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में बोले। Subscribe now and press the bell icon.